जिंदगी में दुख अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं आता। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जब इंसान इसे समझ लेता है तो उसका पूरा जीवन देखने का नजरिया बदल जाता है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर हालात बदल जाएं, अगर लोग बदल जाएं, अगर किस्मत साथ देने लगे तो शायद हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, हालात वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं, केवल हमारी सोच बदलती है और उसी सोच से या तो शांति जन्म लेती है या फिर दुख। जिस तरह आग लकड़ी में नहीं होती बल्कि दो लकड़ियों के घर्षण से पैदा होती है, उसी तरह दर्द परिस्थितियों में नहीं होता, वो हमारी प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के जीवन में दो अलग अलग परिणाम पैदा कर सकती है। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति मजबूत बन जाता है। फर्क केवल इतना होता है, सोच का। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। लेकिन समस्या ये है, मनुष्य अपने मन को पहचानता ही नहीं। वो मन को अपना सेवक नहीं, अपना मालिक बना लेता है और यहीं से दुख की यात्रा शुरू होती है। आज हम उन 3 गलतियों को समझने वाले हैं जो मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से तोड़ देती हैं। ये गलतियां धीरे धीरे रिश्तों में जहर घोल देती हैं, मन की शांति छीन लेती हैं और जीवन को बोझ बना देती हैं। लेकिन यदि इन्हीं गलतियों को सच में समझ लिया जाए तो यही गलतियां जागरण का द्वार बन जाती हैं। पहली और सबसे आम गलती, मनुष्य अपनी सोच को दुख का घर बना लेता है। वो हर घटना में दर्द ढूंढने लगता है। अगर बारिश हुई तो उसे परेशानी दिखती है, अगर धूप हुई तो उसे तकलीफ दिखती है, अगर कोई तारीफ करे तो उसे शक होता है और अगर कोई आलोचना करे तो उसका मन टूट जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी एक समस्या से नहीं जूझ रहा होता, वो अपनी पूरी जिंदगी से लड़ रहा होता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति हर समय परेशान रहता था। चेहरे पर चिंता, आंखों में शिकायत और शब्दों में कड़वाहट। उसके पास सब कुछ था पर शांति नहीं थी। आखिरकार वो बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है, कुछ भी ठीक नहीं है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, दर्द जीवन में सबके पास होता है, लेकिन दुख केवल उसी के पास होता है जो दर्द को पकड़कर बैठा रहता है। वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, तुम्हारे जीवन में जो घट रहा है वो असामान्य नहीं है, असामान्य है तुम्हारी सोच। ये सुनते ही उस व्यक्ति के भीतर कुछ हिला, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे यह बताया था कि समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर है। वास्तविकता में घटना वही रहती है, लेकिन हम उस घटना को किस अर्थ से देखते हैं, यही तय करता है कि वो हमें तोड़ेगी या सिखाएगी। कमजोर मन हर बात को घाव बना लेता है और सशक्त मन उसी बात को अनुभव बना लेता है। ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, ये जीवन किसी की सुविधा के अनुसार नहीं चलता, लेकिन मनुष्य हर बार यही चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से बदले, और जब ऐसा नहीं होता तो वो दुखी हो जाता है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उस दिन से तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। क्योंकि सच्चाई यही है, घटना हमारे बस में नहीं होती, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा हमारे बस में होती है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है
और किसी को जागृत कर देती है। एक व्यक्ति असफलता के बाद अपने आप से नफरत करने लगता है। दूसरा व्यक्ति उसी असफलता को सीख बना लेता है। एक व्यक्ति अपमान के बाद पूरी दुनिया को दोष देता है। दूसरा व्यक्ति उसी अपमान से अपने भीतर की कमजोरी पहचान लेता है। फर्क केवल इतना है, सोच का। अब एक छोटा सा अभ्यास समझिए। जब भी मन भारी लगे, जब भी किसी बात से दिल टूटे, एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह बात वास्तव में उतनी बड़ी है जितनी मेरे मन ने बना दी है? अक्सर जवाब नहीं होता है, लेकिन हम उस सवाल तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि मन दुख में रहना सीख चुका होता है। और यही पहली गलती है, मन को दुख का घर बना देना। लेकिन मनुष्य यही नहीं रुकता, वो दूसरी और उससे भी गहरी गलती करता है। एक ऐसी भूल जो रिश्तों को तोड़ देती है, संवाद को खत्म कर देती है और इंसान को अकेला बना देती है। ये गलती है अपनी पहचान को अहंकार से जोड़ देना। जब इंसान अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान लेता है, मैं सही हूं, मेरी बात सही है, मेरी सोच ही सबसे बेहतर है, यहीं से संघर्ष शुरू होता है। एक आध्यात्मिक कथा है। एक व्यक्ति स्वयं को बहुत बड़ा समझता था। उसके लिए उसकी बात, उसका विचार, उसका सम्मान सबसे ऊपर था। एक दिन किसी ने उससे बहुत शांत स्वर में कहा, तुम्हारी बात गलत भी हो सकती है। बस यही एक वाक्य और उसका अहंकार आग की तरह भड़क उठा। उसकी आवाज ऊंची हो गई, शब्द तीखे हो गए और रिश्ता टूट गया। कुछ समय बाद वो व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, लोग मेरी इज्जत नहीं करते। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, समस्या ये है कि तुम स्वयं को सबसे बड़ा मान बैठे हो। अहंकार वही है जहां इंसान खुद को सही मानकर हर दूसरे को गलत मान लेता है। अहंकार हमें जीत नहीं दिलाता, अहंकार हमें अकेला कर देता है। सच्ची शक्ति वो नहीं होती जो चिल्लाती है, सच्ची शक्ति वो होती है जो सुनना जानती है, समझना जानती है और सही समय पर सही शब्द चुनती है। अहंकार कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे बनता है। हर बार जब हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, हर बार जब हम मैं सही हूं को मैं सीख सकता हूं से ऊपर रखते हैं, हर बार जब हम सुनने के बजाय जवाब देने की तैयारी करते हैं, अहंकार मजबूत होता जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, अहंकार हमें यह महसूस ही नहीं होने देता कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। बुद्ध कहते थे, अहंकार ऐसा अंधकार है जिसमें मनुष्य स्वयं को प्रकाश समझने लगता है। अहंकार की सबसे बड़ी पहचान यही है जहां व्यक्ति ये मानने लगता है कि उसे बदलने की जरूरत नहीं, दुनिया को बदलने की जरूरत है। ऐसा व्यक्ति रिश्तों में हारता है लेकिन स्वीकार नहीं करता। संवाद टूटते हैं लेकिन वो खुद को सही ठहराता है और धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं। फिर वो कहता है, आजकल लोग बहुत बदल गए हैं, कोई समझता ही नहीं, सब मतलबी हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। अक्सर लोग नहीं बदलते, हमारा अहंकार उन्हें हमारे पास आने नहीं देता। एक गहरी सच्चाई सुनो, जहां अहंकार होता है वहां प्रेम टिक नहीं पाता। जहां मैं बहुत बड़ा हो जाता है वहां हम मरने लगता है। अब एक छोटा सा दृश्य कल्पना करो। दो लोग बात कर रहे हैं, दोनों शांत हैं,
लेकिन दोनों के भीतर एक एक आवाज चल रही है, मैं सही हूं, वो गलत है। अब बताओ, ऐसी बातचीत कभी समाधान तक पहुंच सकती है? नहीं, क्योंकि वहां संवाद नहीं, टकराव हो रहा है। बुद्ध का मार्ग टकराव का मार्ग नहीं है, वो समझ का मार्ग है। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अहंकार हमें हर बात व्यक्तिगत बना देता है। कोई बात कह दे तो हमें अपमान लगता है, कोई सुझाव दे तो हमें हमला लगता है, कोई असहमत हो तो हमें खतरा लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, हर असहमति अपमान नहीं होती और हर आलोचना दुश्मनी नहीं होती। कभी कभी वो दर्पण होती है, लेकिन अहंकार दर्पण देखने नहीं देता। अब एक अभ्यास समझिए जो साधारण है लेकिन बेहद शक्तिशाली है। जब भी कोई आपकी आलोचना करे, तुरंत जवाब मत दीजिए। 10 सेकंड रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या इसमें 1% भी सच हो सकता है? यदि जवाब हां है तो सीख लीजिए, और यदि जवाब नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन लड़िए मत, क्योंकि जो सीख लेता है वो बढ़ता है और जो लड़ता है वो टूटता है। यही अहंकार और जागरण के बीच का फर्क है। लेकिन अभी भी एक गलती बची है, और ये गलती सबसे भारी है, क्योंकि ये गलती सिर्फ मन को नहीं, पूरी जिंदगी को जकड़ लेती है। ये गलती है अतीत को उठ उठाकर जीते रहना। मनुष्य का शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन उसका मन अक्सर अतीत में भटकता रहता है। किसी ने क्या कहा था, किसने क्या किया था, कहां चूक हो गई थी, क्या खो गया था, और मन उसी एक दृश्य को बार बार दोहराता रहता है, ये सोचकर कि शायद सोचने से कुछ बदल जाएगा। लेकिन अतीत सोचने से नहीं बदलता, और वर्तमान अतीत में उलझने से खराब हो जाता है। बुद्ध कहते थे, अतीत वो छाया है जिसे तुम स्वयं अपने साथ लेकर चलते हो। अतीत का उद्देश्य हमें सिखाना होता है, लेकिन जब हम उसे छोड़ते नहीं तो वही स्मृति हमारी जेल बन जाती है। एक व्यक्ति सालों पहले हुए अपमान को आज भी महसूस करता है। एक स्त्री पुराने रिश्ते के दर्द को आज भी जी रही होती है। एक युवक पुरानी असफलता को अपनी पहचान बना लेता है और फिर कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं होती। हम अतीत को अपने वर्तमान पर हावी कर देते हैं। बुद्ध का मार्ग पीछे देखने का नहीं है, वो आगे बढ़ने का मार्ग है। बुद्ध कहते थे, हर सुबह नया जीवन लेकर आती है, लेकिन मनुष्य पुरानी पीड़ा उठाकर जागता है। अब एक प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या जो बीत गया वो बात जिसने आपको वर्षों से रोके रखा है? कोई रिश्ता, कोई शब्द, कोई घटना? अब आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूं, मैं इससे सीखा हुआ साथ रखता हूं और दर्द को छोड़ रहा हूं। फिर उस कागज को मोड़कर अलग रख दीजिए। ये केवल कागज नहीं है, ये संकेत है कि अब आप अपने अतीत के कैदी नहीं, अपने भविष्य के निर्माता हैं। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदल जाएं। जिंदगी तब बदलती है जब देखने का नजरिया बदल जाता है। जब हम अपनी सोच को दुख का घर बनाना छोड़ देते हैं, जब अहंकार की जगह समझ को बैठने देते हैं, और जब अतीत को सीख बनाकर वर्तमान से मुक्त हो जाते हैं, तब जीवन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। दर्द कम नहीं होता, लेकिन वो हमें तोड़ता नहीं। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन वे हमें परिभाषित नहीं करती।
यही बुद्ध का मार्ग है, लड़ने का नहीं, जागने का। यदि आज का ये संदेश आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति लेकर आया हो, तो समझ लीजिए यात्रा शुरू हो चुकी है। और याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं, यहीं से शुरू होता है।